हॅलो, नमस्कार मेरे प्रिय बहनींनो और भावांनो। तो आज का वीडियो होने वाला है स्टोरी टाइम वाला। क्यों? क्योंकि मुझे याद आया कि मुझे ये स्टोरी बताना चाहिए मेरे प्रिय ऑडियंस को, क्योंकि वो भी सतर्क रहे कि उनकी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स आ सकते हैं। हाँ, यू आर राइट, दिस इज़ अबाउट द फ्रेंड, और फ्रेंड के रूप में सांप की छाल वाली नागिन। तो क्या हुआ था, मैं रहूँगी समथिंग 8th-9th में, और उस फ्रेंड को हम लोग कुछ तो नाम देंगे, चिंगी नहीं, इसको हम लोग नाम देंगे बोम्बिल। बोम्बिल सही नाम रहेगा। तो बोम्बिल का क्या था, एक दिन क्या हुआ, हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग स्टडी के लिए जाएंगे, और मेरे पास था फ़ोन और उसके पास फ़ोन नहीं था क्योंकि उसको अलाउड नहीं था। तो फिर हम लोग गए उसके घर पे, और उसका तभी एक लड़का उसको बहुत पसंद करता था, और वो लड़के के साथ उसको करना था बात, और वो बात कर सकती थी सिर्फ मेरे फ़ोन से। मेरे फ़ोन में उसने अकाउंट खोला था फेसबुक का, और फिर उससे वो चैट करती थी, फिर मेरे फ़ोन से वो कॉल करती थी, और उसके खिड़की से बालकनी से वो लोग बात करते थे, या कुछ भी वॉट एवर शीट वो लोग कर रहे थे तभी। और उसके बाद उस दिन हम लोग वही काम के लिए, उसके काम के लिए मैं गई चल के उसके घर के पास, मेरी ही कॉलोनी में रहती थी वो। तो फिर हम लोग गए उसके घर पे और देखा, और फिर एग्ज़ाम्स आने वाले थे हमारे, फाइनल्स या कुछ तो। और उसकी मम्मी ने, वो जब भी चैटिंग कर रही थी, उसकी मम्मी ने धाड़ करके रूम में आई, और रूम में हम दोनों दिन बैठे थे, और मैं ऑफकोर्स मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था, उसके हाथ में मोबाइल था, चैटिंग कर रही थी। मम्मी ने धाड़ करके ऐसे CID में कैसे दरवाज़ा तोड़ के आते हुए, सिर्फ दरवाज़ा तोड़ के वो आई, और फिर आने के बाद हम लोग बैठे थे, और भाई साहब जो शकाला का बम बम हुआ उधर, उसके मम्मी ने लेजिट मुझे घर से निकाल दिया। आई फील सो एम्बेरेस्ड। मैं 2 मिनट के लिए मैं शॉक ऐसी थी मैं, और वो जो बोम्बिल थी वो भी ऐसे, वो मुझे बोल रही सॉरी सॉरी मेरी मम्मी बहुत रोड़े तेरे साथ, सॉरी सॉरी बहुत रोड़े बहुत रोड़े। उसकी मम्मी ने बोला आप ही घर से निकल, तेरे वजह से मेरी बेटी के मार्क्स कम आएंगे, मेरी बेटी होशियार है, मेरी बेटी बिगड़ रही है तेरे वजह से। और मैंने बोला मैंने क्या किया, और वो मुझे पीछे से इशारा कर रही, मत बोल मत बोल। और फिर मैंने एक संस्कारी और अच्छे दोस्त के नाते मैंने कुछ नहीं बोला, और मैंने वो अपमान सहन किया, और मुझे क्या मिला, उसकी मम्मी ने मुझे घर से बाहर निकाला। लिजिट शी वाज लाइक दरवाजा खोल के गेट आउट, और आज के बाद वापस मत आना इधर। भाई साहब जो इंसल्ट मैंने सहन किया था आज तक नहीं भूली हूँ मैं। इतना गंदा इंसल्ट। इसका बॉयफ्रेंड ये चैटिंग कर रही है, मोबाइल मेरा यूज़ कर रही है, रिचार्ज मेरा जा रहा है, और मेरा भाई स्ट्रिक्ट था। मैंने बोला तू कुछ नहीं, मेरे भाई ने देखा तो लात मुझे गिरेगी, और हुआ वही। मैं तो बच गई। फिर मैंने घर पे आकर बोला, फिर वो जैसे निकल गई, फिर मैं चल के आ रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ, मैं शौक में सदमे में चली गई हूँ। मैंने बोला क्या हो रहा है भाई, ये कौन से धर्मा फिल्म का या फिर ये कौन सा टीवी सीरियल स्टार प्लस का चल रहा था भाई, यार कौन सा ट्विस्ट हो गया मेरे साथ में। फिर मैं सदमे में चल के घर, मैंने बोला इतना बड़ा अपमान, मुझे बहुत बुरा लगा। और उसके बाद मैं उस लड़की से बात नहीं की, और मैं ये सोच के जा रही हूँ जाने दे सीधी, तूने किसी का तो भला किया है। इतना बड़ा बेवकूफ़ कद्दू वाला दिमाग मेरा, इतना अच्छा बनने के नाद में खुद का इज्जत का फालूदा करके आ गई।
उसकी मम्मी ने मुझे लिजिट घर से बाहर निकाल दिया। और मैं सोच रही हूँ एटलीस्ट मैंने मेरे फ्रेंड को बचाया तो सही, क्या मिला बचा के? कुछ नहीं। और वो तेरी फ्रेंड भी निकली नहीं। ऐसा दिमाग का भुर्जी भाजी और भजी हो गया मेरा भाई साहब। बहुत गंदा इंसल्ट हुआ था। और उसके बाद से मैंने याद रखा। और वही लड़की के लिए मैं हमेशा मेरे घर वाले से गाली खाती थी कि नहीं वो जा रही है, बोमिल जा रही है तो मैं भी उसके साथ साइकिल से जाऊंगी, बोमिल जा रही है तो मैं भी उसके साथ ऐसे करूंगी। बोमिल ने कहा है कि हम एक बुक बनाएंगे लिरिक्स का, वो भी यो यो हनी सिंह के सॉन्ग्स का। वो मुझे अभी भी बहुत पसंद है, तो वो भी बनाया मैंने। इतना दिमाग का मेरा भरी हो गया भाई साहब। मैंने सोचा उसकी मम्मी ने मुझे बाहर निकाल दिया, और क्यों? ये पकड़ी गई। इसकी मम्मी को लगा कि मैं बिगाड़ रही हूँ उसकी बेटी को। भले उसकी बेटी लफड़े कर रही थी बाहर। मेरा तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है अभी तक। उसकी बेटी लफड़े कर रही है, सब वो कर रही हूँ, और गाली में खाई और इंसल्ट मेरे मुंह पे, और मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद, निकल जाओ घर से बाहर। मैंने बोला क्या है ये? दिस वॉज द वर्स्ट। तो तुम लोगों को याद रखना, स्कूल में कोई तुम्हारा अच्छा रियल दोस्त नहीं बन सकता, और बना तो भी एक ही बनेगा, और एक ही दोस्त होता है वो, और उसे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। ऐसे तुम्हारे दोस्त नहीं बनते जाते। और ऐसे किसके लिए? इज्जत का फालूदा करके मत लो, जैसे मैंने करके लिया था। मैंने भाई समझे तो, और वो सीन याद है। ऐसे तुम लोगों को नालायकपना नहीं करना है, तुम लोगों को नहीं बनना है ऐसा दोस्त। तुम लोगों को ऐसा सत्य हरिश्चंद्र बन के दुनिया का, समाज का रक्षक बनना है, और खुद का इज्जत का फालूदा करके लेना नहीं है। वो तुम्हारे लिए नहीं आएंगे दोस्त, और वो नहीं आई मेरे लिए। और ये था मेरा स्टोरी। तो याद रखो दोस्तों, नहीं करना है ऐसे मदद किसी के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Toodles.